हेलो स्टूडेंट्स, सी ट्यूटोरियल की इस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग क्या होती है और क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम जानेंगे पूरी डिटेल में। तो स्टार्ट करता हूं मैं फाइल हैंडलिंग के बारे में आपको बताने के लिए। तो बेसिकली फाइल हैंडलिंग क्या होती है, जैसे अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम हमने बनाए, इसका जो भी आउटपुट आता था उसको हम सेव नहीं कर पाते थे। तो अगर आपको किसी भी प्रोग्राम के आउटपुट को सेव करना है या किसी प्रोग्राम में किसी फाइल से डेटा को रीड करना है, तो ये सभी काम आप फाइल हैंडलिंग के थ्रू बहुत ही इजीली कर सकते हैं। तो बेसिकली जो फाइल हैंडलिंग का यूज होता है वो डेटा को रीड, राइट या अपेंड करने के लिए, फाइल में अपेंड करने के लिए होता है। रीड मतलब आप किसी फाइल से डेटा को रीड कर सकते हैं, मतलब आपने कोई फाइल में कुछ डेटा, मान लीजिए मैंने कुछ स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड स्टोर करके रखे और अब वो मुझे स्टूडेंट के रिकॉर्ड अपने प्रोग्राम में चाहिए, तो मैं उस फाइल से डेटा को, उन रिकॉर्ड्स को रीड कर सकता हूँ। या मेरे प्रोग्राम से मैं कुछ रिकॉर्ड्स को इनपुट कर रहा हूँ तो मुझे उनको कहीं स्टोर करना है, सेव कराना है, तो मैं फाइल के अंदर सेव करा सकता हूँ। ठीक है, तो हम फाइल हैंडलिंग के अंदर ये सभी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि बेसिकली जो फाइल हैंडलिंग है या फाइल हैंडलिंग का यूज सी में इसीलिए किया गया कि सी के साथ हम डेटा को स्टोर करने के लिए हम फाइल हैंडलिंग का यूज करते हैं। अब आप बात करते हैं टाइप्स ऑफ फाइल की। दो टाइप की फाइल होती है, एक होती है टेक्स्ट फाइल और एक होती है बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल जो होती है हमारी नॉर्मल फाइल्स होती है, जो नॉर्मल टेक्स्ट एक्सटेंशन, टीएक्सटी एक्सटेंशन होता है जिनका, वो जो नॉर्मल फाइल्स होती है, सिंपल टेक्स्ट फाइल, वो टेक्स्ट फाइल कहलाती है, जिनको हम किसी भी एडिटर से, टेक्स्ट एडिटर से हम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे नोटपैड वगैरह से। इसमें सिंपल प्लेन टेक्स्ट होता है, नॉर्मली जैसे आप कंटेंट हम लिखते हैं वो सभी कंटेंट टेक्स्ट फाइल का होता है, जिसमें कोई अलग से कुछ चेंजेस नहीं होते, जो भी जैसे एबीसी कुछ भी लिखा है कंटेंट, तो ये सब टेक्स्ट कंटेंट होगा। टेक्स्ट फाइल टेक्स्ट कंटेंट को स्टोर करके रख सकती है। इसके बाद आती है बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल जो होती है वो डॉट बिन एक्सटेंशन होता है इनका, और ये कंप्यूटर में बिन एक्सटेंशन के साथ स्टोर होती है, और इनके अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं होके वो 0101 के फॉर्मेट में होती है। ठीक है, टेक्स्ट फाइल जो होती है वो नॉर्मल टेक्स्ट के फॉर्म में होती है, जबकि बाइनरी फाइल जो होती है वो 0101 के फॉर्म में होती है, बाइनरी फॉर्म में होती है बेसिकली। अब फाइल, अगर आप फाइल हैंडलिंग की बात करें तो फाइल हैंडलिंग में आप कौन कौन से ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, क्या क्या हो सकता है फाइल हैंडलिंग के अंदर। ठीक है, तो अगर आप कोई फाइल हैंडलिंग की बात करें तो फाइल हैंडलिंग में आप नई फाइल बना सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं, उससे डेटा रीड कर सकते हैं, या उसमें डेटा राइट कर सकते हैं, या उसमें डेटा अपेंड कर सकते हैं, या उसके अंदर आपको फाइल को रीड राइट अपेंड आपने सब कुछ कर लिया है तो आखिरी में आप फाइल को क्लोज कर देंगे। अगर मान लीजिए किसी फाइल को आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि फाइल्स के साथ आप क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। मतलब आप एक नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं, पुरानी फाइल बनी हुई है उसको ओपन कर सकते हैं, बनी हुई फाइल के अंदर से आप डेटा रीड कर सकते हैं, आप चाहे तो उसके अंदर फाइल राइट कर सकते हैं, आपका आउटपुट आप सेव कर सकते हैं। आप रीड राइट होने के बाद आपको फाइल को क्लोज करना पड़ता है, और आखिरी में, अगर आखिरी मतलब अगर आपको लगता है कि कुछ डिलीट भी कराना है, अगर मान लीजिए आपके पास फाइल है, दो बहुत सारी फाइल है और कुछ फाइल्स को आपको डिलीट करना है, तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑपरेशन आप फाइल हैंडलिंग में कर सकते हैं फाइल के साथ। फिर टाइप्स ऑफ मोड, किन किन मोड्स में आप फाइल को ओपन कर सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग मोड्स यहाँ बताए गए हैं, किस मोड में फाइल को ओपन करना है। मतलब जब भी आप फाइल हैंडलिंग करेंगे तो फाइल को आपको ओपन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए आपको फाइल को रीड करना है तो भी आपको फाइल को ओपन करना पड़ेगा, अगर आपको फाइल में राइट करना है तो भी आपको फाइल को ओपन करके बताना पड़ेगा कि मुझे इस फाइल में राइट करना है। ठीक है, अपेंड करना है, उसके अंदर डेटा ऐड करना है, और डेटा को अपेंड मतलब डेटा को ऐड करना, तो भी आपको फाइल को ओपन तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग मोड्स दिए हैं, उन मोड्स को समझते हैं कि किस मोड में क्या होता है। सबसे पहले होता है आर मोड, सिंपल आर मोड। सभी जितने भी मोड होंगे ये सभी स्मॉल लेटर्स में होंगे, कैपिटल लेटर का यूज नहीं करेंगे। पहला मोड है आर मोड, मतलब रीडिंग मोड। मतलब ये जो होता है फाइल को रीडिंग मोड में ओपन करता है। मतलब अगर हमने आर मोड में फाइल को ओपन किया है तो इसका मतलब ये है कि आप फाइल से डेटा रीड कर सकते हैं, सिर्फ रीड कर सकते हैं। फिर इसके साथ क्या कंडीशन आती है, इसके साथ ये कंडीशन आती है कि अगर फाइल पहले से एग्जिस्ट करती है तब तो ये रीड कर देगा। ठीक है, मतलब फाइल है तो रीड कर देगा। अगर ये पहले से फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है
तो फिर जो एफ ओपन फंक्शन होता है जो फाइल को ओपन करने का काम करता है, सभी फाइलों को ओपन करने के लिए हम एफ ओपन फंक्शन का यूज करेंगे। तो एफ ओपन फंक्शन अगर पहले से फाइल ओपन है तो ओपन कर देगा, अगर पहले से फाइल ओपन नहीं है तो ये नल रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? नल रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये समझ में आया पहली चीज कि जो हमारा पहला मोड है वो है आर मोड, जिसमें हम फाइल को रीडिंग मोड में ओपन करते हैं, और फाइल को रीडिंग मोड में ओपन करने से हम फाइल से रीड कर सकते हैं डेटा को। फिर दूसरी बात आती है आरबी मोड, रीड बाइनरी, रीडिंग इन बाइनरी मोड। मतलब जो पहला आर मोड था वो टेक्स्ट फाइल के लिए काम करता था, अब आरबी मोड बाइनरी फाइल के लिए काम करेगा। मतलब अगर आपने आरबी मोड में फाइल ओपन की है तो आप बाइनरी फाइल को रीड कर सकते हैं। इसमें भी सेम ही चीज होगी कि अगर पहले से फाइल बनी हुई है तो आप रीड कर पाओगे, क्योंकि है तो ही रीड कर पाओगे, और अगर पहले से फाइल बनी हुई नहीं है तो ये रिटर्न नल करेगा एफ ओपन फंक्शन, जो फाइल को ओपन करेगा। तो अगर फाइल बनी हुई नहीं है तो वो नल रिटर्न करेगा। नेक्स्ट मोड की बात करते हैं, डब्ल्यू मोड। नाम से ही समझ में आ रहा है, डब्ल्यू फॉर राइट। ठीक है, मतलब अगर आपको फाइल में राइट करना है, राइटिंग करना है, कुछ लिखना है, यहाँ से प्रोग्राम से आप कुछ कमांड दे और वो जाके फाइल में सेव हो जाए, स्टोर हो जाए, तो आपको डब्ल्यू मोड का काम करना है। तो डब्ल्यू मोड क्या करता है कि अगर पहले से फाइल बनी हुई है तो उसमें अगर कुछ कंटेंट लिखा हुआ है तो उसको ओवरराइट कर देता है। क्या करता है, याद ध्यान से सुनना, कि अगर पहले से कुछ लिखा हुआ है, मान लीजिए पहले से फाइल में मान लीजिए हेलो लिखा हुआ था, हेलो लिखा हुआ था पहले से, मैंने उस फाइल को डब्ल्यू मोड में ओपन करके वेलकम लिखा, तो हेलो हट जाएगा और वेलकम आ जाएगा उसकी जगह, ओवरराइड कर देगा। ठीक है, पहला पॉइंट। अगर फाइल क्रिएट थी तो ओवरराइड हो जाएगी, अगर फाइल क्रिएट नहीं है तो ये नई फाइल क्रिएट कर देगा। मतलब अगर हमने डब्ल्यू मोड में फाइल ओपन की है तो ये कंपलसरी नहीं है कि आपकी फाइल पहले से बनी हुई हो। अगर बनी हुई होगी तो उसमें जो लिखा होगा उसको हटाकर ये नया ओवरराइड कर देगा डेटा जो हम डाल रहे हैं। अगर बनी हुई नहीं है तो नई फाइल क्रिएट कर देगा। ये टेक्स्ट फाइल के लिए काम करता है डब्ल्यू मोड। अब बात करते हैं डब्ल्यू बी मोड के लिए। डब्ल्यू बी मोड जो होता है ये बाइनरी मोड में ओपन करता है फाइल को, जो सेम डब्ल्यू मोड करता है टेक्स्ट फाइल के साथ, वही काम डब्ल्यू बी मोड बाइनरी फाइल के साथ काम करता है। ये भी बाइनरी फाइल में ओवरराइड कर देगा डेटा को अगर पहले से फाइल बनी हुई है, और अगर नहीं है तो नई फाइल क्रिएट कर देगा। आगे चलते हैं, ए मोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट मोड होता है, अपेंड मोड। प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे हमने डब्ल्यू मोड के साथ बात करी, डब्ल्यू मोड में क्या हो रहा है, जैसे मैंने पहले हेलो लिखा हुआ था, अगली बार मैंने आउटपुट लिखा वेलकम, तो क्या हुआ, हेलो हट गया था और वेलकम आ गया था। तो ये तो प्रॉब्लम है कि हमारा डेटा सेव कहाँ हुआ, ये तो ओवरराइट हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पुराना डेटा भी रहे और उसके आगे से ही नया डेटा भी लिखा जाए, तो उसके लिए फिर आप ए मोड का यूज करेंगे, जो कि अपेंड मोड होता है। इसमें भी वही होता है कि अगर पहले से फाइल क्रिएट बनी हुई नहीं है तो ये क्रिएट कर देगा। ठीक है, समझ में आया होगा। ये टेक्स्ट फाइल के लिए काम करता है ए मोड। एबी मोड जो होता है वो बाइनरी फाइल के लिए काम करता है। सेम काम जो ए मोड करता है वही एबी मोड करता है। मतलब ये भी डेटा को अपेंड करता है बाइनरी फाइल के अंदर, और इसमें भी अगर पहले से फाइल क्रिएट नहीं है तो ये नई फाइल क्रिएट कर देगा। अब कुछ स्पेशल मोड्स होते हैं, आर प्लस मोड। आर प्लस मोड क्या करेगा, ये रीड और राइट दोनों कर सकता है। मतलब आप आर प्लस मोड में अगर आपने फाइल को ओपन किया तो आप फाइल से रीड भी कर सकते हैं और फाइल में राइट भी कर सकते हैं। मतलब आपको अलग अलग मोड लिखने की जरूरत नहीं है। फिर मगर इसमें क्या कंस्टेंट है, इसमें सेम वही कंस्टेंट है जो आर मोड में था, कि पहले से फाइल बनी हुई होना चाहिए। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फिर ये मोड काम नहीं करेगा और ये रिटर्न नल कर देगा। क्लियर है। देन आते हैं आरबी मोड पे, आरबी प्लस सॉरी आर प्लस मोड हो गया। अब आरबी प्लस मोड पे आते हैं। आरबी प्लस मोड भी सेम वही काम करता है जो आर प्लस मोड करता है टेक्स्ट फाइल के साथ। आरबी प्लस मोड बाइनरी फाइल के साथ वही काम करता है। अगर ये रीड और राइट दोनों करेगा बाइनरी फाइल के साथ, मगर एक ही कंडीशन है कि फाइल पहले से क्रिएट होना चाहिए। अगर पहले से फाइल क्रिएट नहीं है तो ये रिटर्न नल करा देगा एफ ओपन फंक्शन। फिर आते हैं डब्ल्यू प्लस मोड में। डब्ल्यू प्लस मोड भी रीड राइट दोनों करता है, जैसे आर प्लस मोड करता था सेम ये भी रीड राइट करने के काम में आता है। बस डिफरेंट ये है कि अगर पहले से फाइल नहीं बनी हुई है तो ये नहीं बना देगा। ठीक है, पहली चीज, मतलब उसमें तो क्या था कि अगर फाइल नहीं बनी हुई होती तो आप डेटा के साथ रीड राइट नहीं कर सकते, मगर डब्ल्यू प्लस मोड में अगर आपने ओपन किया है तो अगर पहले से बनी हुई नहीं है तो आप नई क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज वही आ गई कि अगर पहले से बनी हुई है
और उसके अंदर कुछ कंटेंट लिखा हुआ है तो ये उसको ओवरराइट कर देगा। ठीक है, क्लियर? मतलब W जब जब आएगा वो ओवरराइट ही करेगा, चाहे वो W मोड हो या W प्लस मोड हो या WB प्लस मोड हो या WB मोड हो। W के साथ जितने भी मोड आ रहे हैं वो सभी ओवरराइट करते हैं डेटा को। ठीक है, तो अगला मोड भी आपको समझ में आ गया कि WB मोड क्या करता है, WB प्लस मोड क्या करता है। ये रीडिंग राइटिंग दोनों करता है, मगर किसके साथ करता है? बाइनरी फाइल के साथ रीडिंग राइटिंग का काम करता है। अगर पहले से फाइल क्रिएट नहीं है तो नई क्रिएट कर देगा, अगर है और उसके अंदर कुछ लिखा है तो ओवरराइट कर देगा। फिर आते हैं ए प्लस मोड के साथ। ए प्लस मोड क्या करता है? ये रीडिंग और अपेंड दोनों करता है। मतलब आप फाइल से रीड भी कर सकते हो और ये राइट नहीं करता है, ये अपेंड करता है। अपेंड मतलब ऐड करता है टेक्स्ट को फाइल के एंड में, मतलब जहां लास्ट टेक्स्ट लिखा हुआ था उसके बाद से नए टेक्स्ट को ऐड करता है। ये ए प्लस मोड का काम होता है। ठीक है, अब इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट इट विल बी क्रिएटेड। मतलब इसमें क्या होता है कि अगर पहले से फाइल क्रिएट नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती है, तो ये नई फाइल क्रिएट कर देगा। ए बी प्लस मोड भी सेम काम करता है, ये बाइनरी फाइल के साथ काम करता है। ए प्लस मोड जो था वो टेक्स्ट फाइल के साथ काम करेगा, ए बी प्लस मोड बाइनरी फाइल के साथ काम करता है। ये रीड राइट दोनों करता है। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये नई फाइल क्रिएट कर देगा, मगर ये करेगा क्या? अपेंड करेगा डेटा को। ठीक है, तो ये सारे मोड्स थे, आपको समझ में आ गए होंगे। मैंने बताया है आपको आर मोड, आरबी मोड, डब्ल्यू मोड, डब्ल्यूबी मोड, ए मोड, एबी मोड, आर प्लस मोड, आरबी प्लस मोड, डब्ल्यू मोड, डब्ल्यू प्लस मोड, डब्ल्यू बी प्लस मोड, ए प्लस मोड और ए बी प्लस मोड। इतने सारे आपको मैंने मोड बताए, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको ये सारे मोड अच्छे से समझ में आ गए होंगे तो आप जब फाइल हैंडलिंग की कोडिंग करेंगे तब आपको ये बहुत बेनिफिशियल होंगे। तो आगे चलते हैं, फाइल हैंडलिंग के साथ कौन कौन से फंक्शन हम देख सकते हैं। तो फाइल हैंडलिंग के साथ अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम एक देखते हैं, एक सेकेंड, एफ ओपन फंक्शन। एफ ओपन फंक्शन क्या करता है? फाइल को ओपन करने का। अभी आपने जितने भी मोड बात करी, ये सारे मोड लिखाएंगे कहाँ, लिखेंगे कहाँ पर इन मोड को? एफ ओपन फंक्शन के अंदर। जब हम फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो हम एफ ओपन फंक्शन के अंदर लिखेंगे फाइल को। ठीक है, फिर दूसरा जो मोड होता है वो होता है एफ प्रिंट एफ। एफ प्रिंट एफ, जैसे आप प्रिंट एफ से प्रिंट कर सकते हैं कंसोल या कहीं भी, वैसे ही एफ प्रिंटफ से आप डेटा को फाइल के अंदर राइट कर सकते हैं। मतलब अगर आपको फाइल के अंदर लिखना है तो आप एफ प्रिंटफ फंक्शन के अंदर कुछ लिख दीजिए तो फाइल के अंदर राइट हो जाएगा। वैसे ही एफ स्कैनफ फंक्शन क्या करता है? फाइल से डेटा को रीड करने का काम करता है। समझ में आया? मतलब एफ प्रिंटफ फाइल में राइट कर देगा पूरी लाइन, एफ स्कैनफ रीड कर लेगा। आगे आते हैं एफ पुट सी फंक्शन। एफ पुट सी फंक्शन क्या करता है? ये कैरेक्टर्स एक एक कैरेक्टर को राइट करता है फाइल के अंदर। एफ एक एक कैरेक्टर को राइट करना है, एक एक कैरेक्टर राइट करना है तो आप एफ पुट सी फंक्शन का यूज कर सकते हैं। एफ गेट सी फंक्शन क्या करता है? एक एक कैरेक्टर रीड करता है फाइल से। ठीक है, एफ क्लोज फंक्शन, जब आपका रीडिंग राइटिंग सब कुछ हो जाए तो आखिरी में आपको फाइल को क्लोज करना पड़ता है। क्लियर है? एफ सीक फंक्शन क्या करता है? किसी भी एक पोजीशन पे अगर आपको पॉइंटर ले आके सेट करना है और जरूरत पड़ रही, मान लीजिए आपको स्टार्टिंग से रीड नहीं करना है, बीच में से कहीं से रीड करना है, तो पहले आप एफ सीक फंक्शन के थ्रू पॉइंटर को सेट कर दे और उसके बाद से रीड कराना चाहे तो आप रीड करा सकते हैं। फिर आता है एफ पुट डब्ल्यू फंक्शन, ये इंटीजर राइट करता है। ठीक है, एफ गेट सी और पुट सी ये जो है कैरेक्टर के साथ काम करते हैं। एफ पुट डब्ल्यू इंटीजर को राइट करता है, एफ गेट डब्ल्यू इंटीजर को रीड करने के काम में आता है। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। फिर आते हैं एफटेल फंक्शन पे। एफटेल फंक्शन जो होता है आपका जहां पॉइंटर जिस लोकेशन पे है उसको रिटर्न करता है, उसकी करंट पोजीशन रिटर्न करता है। और रिवाइंड फंक्शन, अगर आपने रिवाइंड फंक्शन का यूज किया तो आपका जो पॉइंटर है वो फाइल के स्टार्टिंग में चला जाएगा, एकदम स्टार्टिंग में, बिगनिंग में आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये सारे मोड्स समझ में आए होंगे। ठीक है, तो मैं आगे अगले जो लेक्चर, हम नेक्स्ट लेक्चर जो करेंगे उसमें आपको बिल्कुल इसकी प्रैक्टिकल भी आपको बताऊंगा कि कैसे इसका प्रैक्टिकल करते हैं, कैसे फाइल हैंडलिंग में डेटा को रीड राइट अपेंड सब करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको इस तरह के एक्साइटिंग प्रोग्रामिंग वीडियोस और मिलते रहे। थैंक यू।